बिहार में वक्फ संपत्ति को लूट से बचाने के लिए रविवार को पटना स्थित हज भवन में वक्फ वेलफेयर फोरम और बिहार राब्ता कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थानों और सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की। बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए फोरम के नेशनल चेयरमैन जावेद अहमद और स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नौशाद ने कहा कि वक्फ संपत्ति को नाजायज़ कब्जा से बचाने के लिए आम लोगों को फोरम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इस सेमिनार का मकसद है लोगों में बेदारी पैदा करना, औकाफ के खुर्द-बुर्द से तहफ़्फ़ुज़ करना और वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट की हैं या अपने मिल्लत से जुड़ी हुई जो चीज़ हैं उससे उनको बेदार करके उसको मेन स्ट्रीम में लाना और जो समाज का जो सबसे ज़रूरतमंद है, मोस्ट नीडेड ऑफ द सोसाइटी, उस तक पहुंचाने तक की ये एक कवायद है। इसका सिलसिला नेशनल लेवल पे इस्लामिक सेंटर दिल्ली में 23 अक्टूबर को इसका आगाज़ हुआ और तकरीबन 16-17 सूबे में इसकी जो है मौजूदगी है और इसकी ऑफ़िस जो है हेड ऑफ़िस दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, महाराष्ट्र और अब बिहार में इसका एक अगला कदम है, जिसमें उन लोगों को इनवाइट किया गया था जिनका किसी न किसी तरह से किसी भी सामाजिक उन्वान, एजुकेशन, एज ए सामाजिक सरोकार से उनका ताल्लुक़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग इसमें शिरकत किए और कई ज़िलों से, उत्तर प्रदेश से भी, आज़मगढ़, बनारस, बलिया, मऊ से इसमें शिरकत किया है। वक्फ वेलफेयर फोरम दिल्ली और यूपी के कई अज़ला में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वक्फ वेलफेयर फोरम सिविल सोसाइटी का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि कॉन्शियस मुस्लिम इसके मेंबरान हैं और बहुत ही सिंसिरिटी के साथ वो वक्फ के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारा मकसद वक्फ की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, उसकी बाजियाबी और उसकी तरक्की है ताकि एवाम तक इसके बेनिफिट्स पहुंच सकें। वक्फ के अमलाक जो हर जगह बिखरे हुए हैं बिहार में कई जगह पे, जिस तरह से उससे मिल्लत मुस्तफ़िद हो सकती वो हो नहीं पा रही है। हमारा मकसद ये है टू वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक काम हो नहीं पाएगा। रिटायर्ड पुलिस DIG परवेज़ अख्तर ने कहा कि नई नस्ल को वक्फ के बारे में शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी फौरी तौर पर इनक्रोच हो रही है, जो ज़्यादातर मुतवल्ली या जो लोग होते हैं उससे जुड़े हुए वो लोग करते हैं, तो उसका नॉलेज अगर इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, तो वहाँ कार्रवाई होती है और उसे रोक दिया जाता है। और आप जानते हैं कि अपने यहाँ ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी मैटर होता है तो उसको पहले 144 किया जाता है और 144 का डिसीज़न जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ 60 दिन के अंदर हो जाता है। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आता है, इसलिए कि वो उसको डिसाइड होना ही होना है, लेकिन लोग जाते नहीं हैं, उसके लिए सामने कोई नहीं आता है, कोई है नहीं जो उसको जो है रोके। तो इसकी ज़रूरत है हमें कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से अपने बिहार में कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको यूज़फुल वर्क में लगाया जाए। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह का काम हो, नए जनरेशन को कोचिंग दिया जाए, नए जनरेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, नए जनरेशन को पढ़ाई कराया जाए। ये सारी चीज़ें वक्फ के ज़रिए हो सकती हैं अगर वक्फ को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इमारत शरिया के कार्यकारी नाज़िम मौलाना शिबली अल-कासमी ने कहा कि उनकी संस्था वक्फ संपत्ति के संरक्षण के लिए वक्फ बोर्ड के साथ सहयोग कर रही है। इमारत शरिया के पास जहाँ से भी औकाफ के ताल्लुक़ से कोई ख़बर आती है, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उसमें हाथ बटाते हैं। हुकूमत, उसके अफसरान को उस जानिब मुतवज्जह किया जाता है। उन हज़रात के ताउन से कामों को सही किया जाता है। इमारत शरिया ने तरजीही बुनियाद पर औकाफ और औकाफ के वक्फ करने वाले जो हज़रात हैं उनकी मंशा का ख्याल रखा है और आपसी ताउन से औकाफ की ज़मीनों का जो सही इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए काम किया है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के वकील राशिद रईस ने कहा कि 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए आम आदमी को आगे आना चाहिए। आज जो 2013 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, पहले हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं थे जिससे हम कब्ज़े की
की गई प्रॉपर्टी को कब्ज़े से फ्री कर सकते थे। लेकिन आज 2013 के बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, ख़ास करके वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। 2013 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट आया है और इसमें ख़ास करके सेक्शन 54 को लाया गया है। सेक्शन 54 को समझने की ज़रूरत है एक जनरल पब्लिक के लिए भी और एक ऐसे फोरम्स के लिए जो वक्फ के लिए खड़े हो रहे हैं और कुछ अपना ताउन करना चाह रहे हैं वक्फ के सिलसिले में। सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान को आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए। बिहार जैसी रियासत में अरबों रुपए की वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ा है। अगर इस इमलाक पर से नाजायज़ कब्ज़ा हट जाए तो यहाँ की जो अक़लियती आबादी है उसका काफ़ी भला होगा। उसके भला के लिए वक्फ वेलफेयर फोरम ने आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।